सदगुरु कबीर का एक बहुत प्रसिद्ध पद है। हमन है इश्क मस्ताना, हमें दुनिया से यारी क्या, रहें आज़ाद इस जग में, हमन को होशियारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने को, बहुत का सर पटकता है, हमन गुरु ज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, हो ऐसी लौ लगी हरदम, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। गजलकार मानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली गजल है। गजल की शुरुआत सदगुरु कबीर के इसी पद से हुई है, ऐसा गजलकारों का कहना है। हमन है इश्क मस्ताना, हमें दुनिया से यारी क्या। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं तो इश्क में मस्ताना हो गया हूँ, प्रेम में दीवाना हो गया हूँ। मेरा भाई ने भी गाया था, एरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को है। मेरा भाई कहती है, मैं तो कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हूँ, और इस मेरे दर्द को कोई बिरला समझ सकता है। जो कहीं भी हो, धारणा अलग अलग होती है। कुछ लोग अपने इष्ट को अलग मानकर उसके प्रेम में दीवाने होते हैं। कुछ लोग आत्मा को ही परमात्मा मानकर उसके प्रेम में दीवाने रहते हैं। लेकिन ये दीवानगी जिसके भीतर आ जाती है, दुनिया का सारा वैभव उसके लिए फीका हो जाता है। बड़े से बड़े वैभव, ज्यों सफरी को फिरत लख, सागर करत न क्षोभ, अंडा ले ब्रह्मांड लो, त्यों संतन को लोभ। भर्तृहरि जी के वैराग शतक के एक श्लोक का हिंदी अनुवाद है ये। भर्तृहरि जी कहते हैं, जैसे छोटी छोटी मछलियों के उछलने से समुद्र में हलचल पैदा नहीं होती, समुद्र शुद्ध नहीं होता, पता भी नहीं चलता समुद्र को, ऐसे ही पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक बड़े बड़े वैभव को
देख करके दुनिया के लोगों के मन में लोभ मोह की लहर उड़ जाती है। संतों के लिए वे सारे के सारे वैभव तुच्छ और फीके हो जाते हैं। ये ऐसी मस्तानगी होती है कि यहाँ पर अपने इष्ट के अलावा किसी दूसरे का ख्याल नहीं रहता। संतों मते मातु जन रंगी, पियत पियाला प्रेम सुधारत मत वाले सत्संगी। साहब ने बीजक में एक पद में गाया है, बहुतों का नाम लिया है। ये आत्म प्रेम के मत वाले लोग आत्मरस का प्याला पी करके मतवाले हो जाते हैं। और आत्म प्रेम का जो मतवाला हो गया, आत्मरस जिन्होंने पी लिया और आत्मरस पी करके उसमें जो मतवाले हो गए, अब उससे बाहरी कोई और रस पीने की आवश्यकता नहीं, तो उस बाहर का सारा रस उसके लिए फीका हो जाता है। सदगुरु कबीर ने ही एक साखी में कहा है, कबीर हरिरस जिन पिया अंतर्गत लौलाए, रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या खाए। जिन्होंने हरि का रस पी लिया, आत्मा का रस पी लिया, परमात्मा का रस पी लिया, परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा के प्रेम का रस पी लिया, आत्मस्थिति का रस पी लिया, कैसे अंतर्गत लौला एकदम छक करके पी लिया और उसका नशा उसके रोम रोम में छा गया है, तो उसे अब बाहरी नशा करने की आवश्यकता क्या है। वो तो उसी में ही मस्त रहते हैं। साहब कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, मैं तो इश्क में मस्ताना हूँ, प्रेम में। किसका प्रेम? आत्मा का प्रेम, आत्मस्थिति का प्रेम, मन की निश्चिंतता का प्रेम, इसमें मस्ताना हूँ। और इसमें सारी चिंता खत्म हो जाती। उसे दुनियादारी से मतलब क्या है? हमें दुनिया से यारी क्या, उसे दुनिया से फिर अयारी क्या होगी? दुनिया से क्यों प्रेम जोड़े हो? इश्क की बात आती है तो हर आदमी के मन में इश्क है, इश्क प्रेम, लेकिन किसके लिए? एक है इश्क हकीकी और एक है इश्क मजाजी। जो इश्क हकीकी का जो होगा, हकीकी का जो इश्क होगा, वहाँ निश्चिंतता होगी, निर्भयता होगी, आह्लाद होगा, प्रेम मग्नता होगी। और इश्क मजाजी में चिंता, फिक्र, तनाव, दुख, पीड़ा। इश्क मजाजी संसारिक राग रंग विषय वासना का इश्क। मजाजी का मतलब यही, संसारिक वासना का प्रेम, संसारिकता का प्रेम। वासना का जो प्रेम पिएगा उसके मन में कभी भी चैन नहीं रहेगा, हमेशा बेचैन, उद्विग्नता, तृष्णा, अपूर्णता, अभाव का अनुभव होता रहेगा। क्योंकि वासना में प्रेम में पूर्णता है ही नहीं, वहाँ विराम है ही नहीं। और जहाँ विराम ही नहीं है, पूर्णता ही नहीं है, उस प्रेम में जो डूबा होगा, वासना में जो डूबा होगा, उसके भीतर तो अतृप्ति ही बनी रहेगी ना। तृष्णा की ज्वाला
ज्वाला सदैव धधकती रहेगी, बेचैन बना रहेगा वह अंदर अंदर। लेकिन इश्क हकीकी, हक सत्य। हक का अर्थ है सत्य, हक का अर्थ है आत्मा। तो इश्क हकीकी, इश्क हकीकी का इश्क, आत्मा का रस, चाहे उसे परमात्मा का रस कहो, खुदा का रस कर प्रेम कहो, या कुछ भी कह लो, जो सांसारिक वासनाओं से हटकर, राग रंग से हटकर है, दुनियादारी की मोह माया से हट करके है, जहां नहीं चाहिए की बात है, बाहर से कुछ पाने की चाहना नहीं है, उसमें जो मत वाला हो गया है, उसमें जो डूब गया है, उसे दुनिया से यारी करने की आवश्यकता क्या है? कौन हमें मानता है, कौन हमें नहीं मानता है, इसकी चिंता क्यों? ऐसा नहीं है कि आत्म प्रेम के रस में डूबा हुआ संत दुनिया का व्यवहार छोड़ देता है, व्यवहार करता है, लेकिन व्यवहार करते हुए भी वे नहीं करते। इसके लिए कहा जाता है, जो सबसे अनासक्त हो चुके हैं, जिनका मन हर समय आत्मचिंतन में डूबा रहता है, वे खाते हुए भी नहीं खाते और कामधाम करते हुए भी कामधाम नहीं करते। मतलब क्या है? जब खा रहे हैं तो नहीं खाने का मतलब क्या है? वे खाते हैं सिर्फ शरीर की क्षुधा पूर्ति के लिए, अनासक्त होकर, औषधवत, इसलिए खाते हुए भी नहीं खाते। काम करते हैं सिर्फ एक शरीर निर्वाह के लिए, सेवा के लिए, कर्तव्य भावना से, कोई लोभ नहीं है, इसलिए करते हुए भी नहीं करते। और इस ऊंचाई में जो पहुंच गए, चलते फिरते मुक्त हैं वो। फिर वो हमें दुनिया से यारी का, दुनिया से वो मोह क्यों करेगा, क्यों अपना मन दुनिया से जोड़ेगा? इसलिए क्योंकि दुनिया से जहां मन जोड़े पीड़ा शुरू हुई। आत्मा से प्रेम किया, आत्मा में मोह जोड़े, पीड़ा खत्म हुई। दिल जोड़े से बड़ा दुख होए, नाहक कोई दिल जोड़े। ये गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे, गुरुदेव ने सुना था कभी बचपन में। कहीं दिल जोड़े किसी के साथ, किसी मनुष्य के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी पद के साथ, किसी प्रतिष्ठा के साथ, तो दुख तो शुरू होगा, चिंता तो लगेगी, छूट न जाए, कोई छीन न ले, बिगड़ न जाए, बिछुड़ न जाए। और आत्मा में प्रेम जोड़ लिए तब, आत्मा में मन जोड़ लिए तब, कभी बिछुड़ सकता है, कभी बिगड़ सकता है, कोई छीन सकता है, कभी वो नष्ट हो सकता है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या, मैं तो आत्म प्रेम में मस्ताना हो गया हूँ। अब मुझे दुनिया से प्रेम करने की आवश्यकता क्या है, दुनिया में से पीछे दौड़ने की आवश्यकता क्या है? रहें आज़ाद इस जग में, हमन को होशियारी क्या। अब संसार में आज़ाद होकर के घूमना है, स्वतंत्र। अब होशियारी की आवश्यकता क्या? किसके लिए होशियारी? जिनके लिए हम होशियारी करते हैं, चालाकी करते हैं, सारी चीजें क्षणभंगुर है, नाशवान। और नाशवान वस्तुओं में होशियारी करना अपने आत्मा को खो देना है, उससे बिछुड़ जाना है। दुनिया मिली,
और अपना आपा खो गया तो मतलब क्या हुआ? ये सारी होशियारी काम नहीं आएगी। हमें ये मिला, वो मिला, वो मिला, वो मिला, लेकिन अंत में क्या होगा? खालीपना। साहब की साखी है, खलक मिला खाली हुआ, बहुत किया बकवाद, बांझ हिलावे पालना तामे कौन सवाद। खलक तो मिला, दुनिया का वैभव तो मिला, दुनिया का वैभव बढ़ता गया, भीतर से खाली होते गए और बकवाद करते गए कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। साहब व्यंग करते हैं, तुम कहते तो हो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, मुझे वो मिला। तुम्हारा सारा कहना उसी प्रकार है जैसे एक बंधे श्री पन्ना झुला रही है, बच्चा ही नहीं है तो कौन सा मजा आएगा? कौन सा पलना में बच्चा हो तब तो झुलाने में आनंद है। अब पलना में बच्चा ही नहीं, खाली पन्ना झुला रहे हो तुम, क्या मिला तुम्हें इसके पीछे? फिर किसके लिए होशियारी? सारी होशियारी छोड़ दिए, अब आज़ाद हो गए, स्वतंत्र। कहीं कोई बंधन ही नहीं, कहीं कोई परवशता ही नहीं है। दुनिया से प्रेम जोड़े तो परवशता शुरू हुई, परवशता लेनी पड़ेगी। इसलिए दुनिया से मोह नहीं जोड़ना है, दुनिया की सेवा करना है जो बन सके। जैसी स्थिति हो, जहाँ रहते हो, जो बन सके दुनिया की सेवा करो। अधिकार नहीं मानना है। अधिकार माने बस चोट लगना शुरू हुआ, कहीं अधिकार माने, कहीं अधिकार माने, चोट लगेगी, ठोकर लगेगी, धोखा खाना होगा। और अधिकार ही नहीं मानते हैं, फिर चिंता किसकी, दुख किसका, छूटेगा क्या? फिर किसके लिए होशियारी? रहे आज़ाद इस जग में, हमन को होशियारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। जिन्हें यह लगता है, जो बिछड़े हैं प्यारे से, जिन्हें लगता है कि मेरा प्रिय, मेरा प्रीतम, मेरा परमात्मा मुझसे बिछुड़ गया है, मुझसे अलग है, वो अपने इष्ट को, अपने प्राप्तव्य को पाने के लिए भटकते दर बदर फिरते, दर बदर भटक रहे हैं। यहाँ परमात्मा मिलेगा, वहाँ परमात्मा मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख मिलेगा। यहाँ इष्ट का मतलब जो बिछड़े हैं प्यारे से। आदमी को सबसे प्यारा क्या है? सुख प्यारा है। ऐसे भीतर तो हम कह सकते हैं अपनी आत्मा प्यारी है, लेकिन आदमी प्यारा सुख है। सुख की तलाश में भटक रहा है आदमी, कुछ दुनियादारी की तरफ भटक रहे हैं, और कुछ अलग देवी देवता आदि कल्पना करके भटक रहे हैं। और भटकते भटकते जिंदगी बीत जाती है। जिस सुख की तलाश में भटक रहे थे, उस सुख का पता ही नहीं चला कि कहाँ है वो। आदमी सुख का मोही है, सुख का खोजी है, सुख खोजता है। किंतु पहले ये तो समझ लें कि सुख है क्या, कहाँ है, किस में है। सुख, हर आदमी सुख खोज रहा है, लेकिन सुख कहते किसे हैं पता ही नहीं है। सुख का स्वरूप क्या है
पता ही नहीं है। सुख मन की स्थिरता में, मन की निश्चिंतता में है। मन की निर्मलता में है। दो चीज, निर्मल मन और निश्चिंत मन, इसी में सुख है बस। बाहर तो सुख का भ्रम है। और भ्रम कभी मिलने वाला नहीं है। जहां भ्रम है वहां स्थिरता नहीं होगी। प्रश्न हो सकता है, फिर बाहर के प्राणी पदार्थों में सुख क्यों मिलता है? सुख मिलता नहीं है, आभास होता है, वहां सुख भी नहीं है। अब बाहर किसी प्राणी या पदार्थ में लगता है कि सुख आ रहा है, कारण क्या है? उसमें से नहीं आ रहा है सुख। हम चुपचाप बैठे हैं, निश्चिंत, प्रसन्न, इतने में मन में कोई इच्छा हुई किसी से मिलने की, कुछ खाने की, कुछ देखने की, कुछ भोगने की इच्छा हुई। इच्छा नहीं थी, हम बड़े शांत बैठे थे। इच्छा हुई, एक खलबली हो गई मन में, बेचैनी, व्याकुलता कि कब वो व्यक्ति मिले, कब वो खाने के मिले, कब देखने को मिले। बेचैनी। फिर अपने में नहीं रह गए, मन चंचल हो गया। बस अब दुख शुरू हुआ। फिर इच्छित प्राणी या इच्छित पदार्थ की खोज जारी हुई, तलाश करने लग गए। खोज करते करते जिससे मिलना चाहते थे उस व्यक्ति से मुलाकात हो गई। जो खाना चाहते थे वो चीज़ मिल गई, देखना चाहो चीज़ मिल गई। जब वो चीज़ मिली तो मन की जो व्याकुलता, मन की जो चंचलता थी, वो चंचलता व्याकुलता खत्म। अब उस व्यक्ति में, उस खाने या देखने की चीज़ में मन एकाग्र हो गया। सुख उस एकाग्रता से आ रहा है, उस व्यक्ति से नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसा मुलाकात हुई, इच्छा की पूर्ति हो गई। इच्छा की पूर्ति हुई, मन की चंचलता दूर हो गई, मिट गई। मन की व्याकुलता, बेचैनी मिट गई। अब वो सुख जो आ रहा है उस बेचैनी की मिटने से आ रहा है, क्योंकि वहाँ मन स्थिर हो गया उस प्राणी या पदार्थ में। सुख उस स्थिरता से आता है। और हम मान लेते हैं सुख इस व्यक्ति से, इस पदार्थ से आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो अत्यंत प्रिय मित्र है, अत्यंत प्यारी पत्नी है, अत्यंत प्रीतम पति है, उससे हमारी मुलाकात है। किसी खाने के लिए जो हम चाहते थे, मन भावन वस्तु, उससे मुलाकात होगी। जो देखना चाहते थे उससे मुलाकात होगी। मुलाकात तो हुई, अब लगता है कि बड़ा आनंद आएगा। इसी समय आकर किसी ने कह दिया तेरा बेटा कुआं में गिर गया, तुम्हारे घर में आग लगी। अब पत्नी में या पति में, मित्र में सुख लगेगा? मन फिर बेचैन हो गया। जब तक सुने नहीं थे कि बेटा कुआं में गिर गया, तब तक लगता है यहाँ से सुख आ रहा है। जैसे सुने वैसे मन बेचैन फिर हो गया। अब उसमें सुख नहीं मिलेगा। यदि उसमें सुख होता तो भी तब भी मिलता, चाहे बेटा कुआं में गिर गए तब भी होता। क्योंकि मन की एकाग्रता खत्म,
फिर चंचलता शुरू, फिर व्याकुलता शुरू। तो जब इच्छित प्राणी या पदार्थ से मुलाकात होती है और उस समय हमारा मन उसी में एकाग्र हो जाता है, सुख उस एकाग्रता से आता है और मान लिया जाता है कि उसमें से आ रहा है। दुनिया से मिलने वाला सारा सुख, चाहे पत्नी से हो, पति से हो, पद से हो, प्रतिष्ठा से हो, खाने पीने से हो, देखने सुनने से हो, आरती वंदना से हो, किसी से भी जो सुख है कैसा है? जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को नोचने का उसका जो सुख होता है ना कुत्ते को, उस सूखी हड्डी में, वर्षों की सूखी हड्डी में न तो मांस का एक कण है न रक्त का एक कण है, लेकिन कुत्ता कितना प्रेम से उसको चूसता है। कुत्ता जिस समय उस सूखी हड्डी को नोच रहा हो, इंद्र भी आ जाएगा ना तो ताकेगा नहीं उसको। बस जो सुख, जो आनंद उस कुत्ते को उस समय वो एकदम सूखी हड्डी को नोचने में आ रहा है, दुनिया का सारा सुख वैसा ही है। और आदमी भटक रहा है, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। जो अपने प्यारे से बिछुड़ गए हैं, चाहे उसे परमात्मा कहो, चाहे सुख कहो या मोक्ष हो, कुछ भी कह लो, उसकी तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। और भटकते भटकते अतृप्त होकर दुनिया से विदा हो जाते हैं। जिसकी तलाश थी वो चीज़ मिलती नहीं है। लेकिन साहब यहाँ कहते हैं हमारा यार है हम में, हमारा जो यार है, हमारा जो प्रीतम है, हमारा जो सुख का केंद्र है, हमारा मोक्ष का धाम है, वो तो हमारे में ही है, हम ही हैं। फिर हमें इंतजार करने की आवश्यकता क्या है? यदि हमारा प्रीतम हमसे अलग होता, उससे देश और काल की दूरी होती, तो इंतजार करने की बात थी। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो प्राप्तव्य है या हमारी जो मंजिल है, उससे हमारी देश काल की कोई दूरी नहीं है। क्योंकि अपने से देश काल की क्या दूरी होगी? फिर इंतजार क्या करना है? मिला मिलाया है, बस स्मरण कर ले।